जब आप आकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगने के बजाय जनता से ये कहते हैं कि कुछ भी मत देखो और एक सिंबल पर वोट दे दो, तो आप बुरी तरह से नाकाम हुए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि 5 साल से एक सरकार है और 5 साल की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर आपसे वोट मांगे, उसके बजाय कहा जा रहा है कैंडिडेट मत देखो, कुछ मत देखो, सिंबल पर मोहर लगा दो, सिंबल का बटन दबा दो। ये कौन से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रहरी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? लोकतंत्र का पहला नियम है कि कैंडिडेट देखकर अपनी स्वेच्छा से सारी विवेचना करके, सारा आकलन करके वोट डाला जाए, और प्रधानमंत्री यहां आकर ऐसी बात कहते हैं। खैर, यह अलग बात है कि हार से बौखलाए हुए हैं, आगामी हार से घबराए हुए हैं, और जहां पर नड्डा जी नाकाम हो गए, बागियों को खुद ही फोन करने में लगे हुए हैं और उनको पूरे जीवन का वास्ता देकर वापस लेने की बात कर रहे थे। वो वीडियो आप सबने कृपाल परमार जी का देखा होगा, उसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद जब आप आकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगने के बजाय जनता से ये कहते हैं कि कुछ भी मत देखो और एक सिंबल पर वोट दे दो, तो आप बुरी तरह से नाकाम हुए। और आप किसके लिए नाकाम हुए उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं तो पहले अपनी बात कर लेते हैं कि हम इस चुनाव में लेकर क्या आए हैं और क्या उतरे हैं। हमने 10 बड़े वादे किए थे और वही हमारे घोषणा पत्र जो कल रिलीज हुआ उसका मुख्य बिंदु है। हमारे 10 वादे किसानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, सेना में लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए है। 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, और जैसे कि कान में जू नहीं रेंग रही है मोदी सरकार की या भाजपा सरकार की, यहां पर ये जबानी जमा खर्च नहीं है। हम चुनावी वादों और दावों की तरह ये नहीं कहते कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा और 2 करोड़ रोजगार बना देंगे और सबके सिर पर एक पक्का मकान होगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम इस तरह की बेवजह की फिजूल जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में और ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू कर दिखाई है, और उसकी बदौलत, उसके बलबूते पर हम ये वादा कर रहे हैं हिमाचल में कि यहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है ये मूलतः समझना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, अगर उनको लगता है कि उनकी आय घट रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम से उनकी जिंदगी बेहतर होगी, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम आनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आप बुजुर्ग बाप को उसकी पेंशन नहीं दे रहे हो, और दूसरे हिमाचल से सबसे ज्यादा लोग पर कैपिटा के हिसाब से इंडियन आर्मी में जाते हैं। हर 10 लाख आर्मी में भर्ती होने वाली 402 हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश हिमाचल है। इसके बाद उत्तराखंड आता है, इसके बाद बाकी प्रदेश आते हैं। और यहां पर जो अग्निवीर स्कीम लाकर आप सेना का भी मखौल उड़ा रहे हो, सैनिकों का मखौल उड़ा रहे हो और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, 23 साल के युवा को रिटायर करने की बात कर रहे हैं, तो आप बुजुर्ग पिता का पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के तहत मार रहे हैं और जवान बेटे का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं आप अग्निवीर कर। और ये दोनों ही चीजें हमें स्वीकार्य नहीं है। और 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर को निस्तो नाबूद करेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा कि हमारी सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया वो हम तुरंत करेंगे। इसमें मैं और भी आपको बातें बता देना चाहती हूँ, हम लोग इस पे पहले भी बात हुई है। महिलाओं के लिए इस पे मासिक 1500 रुपए सहायता की बात है, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि महिला सशक्तिकरण उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, और जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्तिकरण उनका होगा तो वो स्वतः सुरक्षित ज्यादा होंगी, स्वतः उनका सशक्तिकरण सामाजिक रूप से भी होगा। महंगाई की मार झेल रहे पूरे देश में ये होना चाहिए, लेकिन जहां हमारी सरकारें हम ये करने की कोशिशें कर रहे हैं, कहीं कहीं किया, और अब हिमाचल में चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री होने की बात हो या गैस सिलेंडर कम पैसे में देने की बात हो, उसको करेंगे। 5 लाख रोजगार बनाने की बात। लोग कहेंगे ये तो मोदी जी भी जुमला देते थे,
मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सालाना, और अभी तक तो 16 करोड़, इनफैक्ट 8.5 साल हो गए तो 17 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। लेकिन 63,000 सरकारी पद हिमाचल में खाली क्यों है, सवाल ये है। वो किसके लिए खाली रखे जा रहे हैं और वो क्यों खाली रखे जा रहे हैं, क्या उनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है। और इसीलिए रोजगार बनाने की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टअप फंड की बात हुई है, मोबाइल क्लिनिक की बात हुई है, 4,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हर विधानसभा में खुलेंगे। एक और स्कीम है, और उत्तर भारत जहां से हम सब आते हैं, छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसका निवारण किया है गोबर खरीदकर। वो गोबर खरीदती है, उससे बायोफ्यूल्स बनाती है, और इससे इंसेंटिव रहता है किसान को कि वो अपने जानवरों को, जब उनका दूध आना बंद हो जाता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उसको सड़कों पर नहीं छोड़ देती है। इसमें छुट्टा आवारा पशुओं की जो समस्या है वो बहुत हद तक रिजॉल्व हुई है, यहां पर भी है, और इस समस्या का निवारण ऐसे करने की बात कर रहे हैं। ये हुई हमारी बातें। लेकिन आज थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, और उनके मैनिफेस्टो में बड़ी गजब बातें हैं। उनके मैनिफेस्टो में 8 लाख नौकरियों की बात है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि 8 लाख नौकरियां 5 साल से प्रभु आप सत्ता में थे, 1 ही लाख बना देते। 8 लाख तो चलिए दूर के ढोल सुहाने हैं, बाद में बनेंगे। 1 ही लाख रोजगार बना देते। 5 साल में रोजगार का रिकॉर्ड पहले सामने रखें, उसके बाद 8 लाख का दावा करें। यहां पर आकर अनाउंसमेंट हो रहा है स्कूटी और साइकिल दी जाएगी। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देनी चाहिए। हमारी लड़कियों को साइकिल देनी चाहिए, हमारी लड़कियों को फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये चीजें कहीं और होंगी तो रेवड़ी कही जाएंगी। आप अमीरों के अशर्फी बांटते रहिए, उस पर सवाल ना पूछा जाए, और जब आप करिएगा तो बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। और सॉरी टू से, त्वादा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं चलेगा। अगर रेवड़ी उत्तर प्रदेश में है और रेवड़ी मध्य प्रदेश में है तो रेवड़ी फिर यहां भी बोली जाएगी। अगर वो अच्छा वहां पर है तो ये भी अच्छा यहां पर है। तो दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। और अंततोगत्वा जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है, रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे नहीं, पिछले वादों का कोई आकलन नहीं करेंगे क्या, और उसके बारे में भी अभी मैं नेक्स्ट बात कर रही हूं कि क्या किया क्या नहीं। हिंदू मुसलमान जरूर आ जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या अन्य तमाम बात हो, जो जिसका कि इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। 17 जगह सरकारें आपकी ओर हैं, 17 जगह करिए ये सब एक्सपेरिमेंट। हिमाचल के चुनाव में ये बात क्यों आ रही है? सवाल इस बात का है, आपने हिमाचल के युवाओं से क्या वादा किया था, उसका क्या हुआ? हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों से क्या वादा किया था? हिमाचल के सेब बागानों से क्या वादा किया था? हिमाचल की महिलाओं से क्या वादा किया था? उसके बारे में बात करिए आप, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूं। स्वर्णिम हिमाचल के लिए भाजपा का एक संकल्प पत्र था, 2017 में स्वर्णिम हिमाचल के लिए रिलीज किया गया था। इसका पहला बिंदु था माफिया राज से सुशासित हिमाचल की ओर। माफिया राज का तो वो खात्मा हुआ कि नए नए माफिया बन गए, खनन माफिया, भर्ती माफिया, इम्तिहान माफिया, ट्रांसफर माफिया। परसों में शिमला में थी, मेरा टॉपिक कुछ और था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैंने अखबार में 2 साल की छोटी सी बच्ची के बारे में मनाली में पढ़ा, जिसका बलात्कार करके उसको नहर में फेंक दिया गया था, नाले में, और मैंने उस पर प्रेस वार्ता करी। यहां पर तो संरक्षण रेप के अभियुक्तों को दिया जा रहा है, तो आपने तो दूसरा सेट ऑफ माफिया बना दिया। तो पहले अपने इस वादे के बारे में बताइए कि क्या आपने चुनाव खनन माफिया, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया, भर्ती माफिया, इम्तिहान माफिया, इनके लिए जीता था? यह है स्वर्णिम हिमाचल। मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, युवाओं के होंगे सपने साकार। कौन से सपने साकार कर रहे हैं आप? 23 साल की जवान उम्र में अग्निवीर को रिटायर कर देना, अब वो घर बैठे या कहीं पर चपरासी बन के गाड़ियों की चेकिंग करे नीचे से और गेट खोले, इसके लिए आप ये करिएगा। और वो लोग जो अपनी जान की बाजी लगाकर आर्मी ज्वाइन करते हैं, ये युवाओं का सपना आप साकार कर रहे थे। कितने उद्योग आपने लगाए यहाँ, कितनी नौकरियां आपने दी यहाँ, इसके बारे में भी बात हो जाए। अब आप 8 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, पहले ये बताइए 5 साल में कितने दिए, अगले 5 साल मांगने से पहले।
सशक्त नारी समान अधिकार। कौन सा समान अधिकार महिलाओं को मिला है? जो महिलाएं 410 का सिलेंडर खरीद कर खाना पकाती थी 2014 में, वो आज 1200 में सिलेंडर खरीद रही है। जो पकौड़ा, आप ही कहते थे पकौड़ा तले रोजगार रहेगा, 70 रुपए का तेल था सरसों का, 220 का हो गया है। आटा 22 का था, 40 का हो गया है। दूध पीने वाला 35 का था, 60 का हो गया। ये महिलाओं का अधिकार की बात आप कर रहे हैं। महिलाओं का अधिकार तो ऐसा किया भारतीय जनता पार्टी ने कि गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस बन के खड़ी है। 8500 से ज्यादा शिकायतें हैं जिसका कोई सलूशन, कोई समाधान नहीं हुआ है। तो पहले इस बारे में बात करिए, जो आपका संकल्प पत्र स्वर्णिम हिमाचल का, उसके जवाब दीजिए। खुश कर्मचारी प्रभावी सरकार। 3 लाख सरकारी कर्मचारी त्राहिमाम करके आपसे कह रहे हैं हमें ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चाहिए। और शायद उनका हौसला इसलिए ज्यादा बुलंद हो गया है क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इनफैक्ट राजस्थान की सरकार में तो पैसा भी अकाउंट में पहुंच गया है। कल लोगों का वीडियो भी चला था हिमाचल की प्रेस वार्ता में। तो उनका हौसला इसलिए बुलंद हुआ कि अगर ऐसा 2 सरकारें कर सकती तो यहां की सरकार क्यों नहीं कर सकती। ये खुशहाल कर्मचारी है। खुशहाल कर्मचारी वो है कि पहले उनका हक आप ओपीएस ना लाने से मांग लीजिए और उनके लड़कों को 23 साल की उम्र में आर्मी से रिटायर कर दीजिए। आर्मी का भी मनोबल तोड़िए, परिवारों का भी मनोबल तोड़िए। जो बीत रहा है उन पर और जुट के बीते। और इसमें ऑफकोर्स जो बड़ी बात आपने कही थी, शौर्य के प्रोत्साहन और पूर्व सैनिकों का सत्कार। मैं जरूर जानना चाहती हूं कि पूर्व सैनिकों का जो पुनर्वास होता है वो कितना हुआ हिमाचल में। आपने शौर्य का तो ये सम्मान किया कि अग्निवीरों से आप आर्मी को भरिएगा और कहिएगा लाखों के आवेदन आ गए। ये तो 4 साल की नौकरी है। देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि 4 दिन की भी नौकरी होगी तो लाइन लग जाएगी। आप देश को इस कगार पर ले आए हैं कि आपको खुद 86 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज बांटना पड़ रहा है, उसके बाद भी लोग आपसे फ्री का अनाज लेने आ रहे हैं। ऐसी ध्वस्त आपने अर्थव्यवस्था कर दी है। जो कहते थे कि प्रधानमंत्री की साख और रुपए का मूल्य एक जैसा और उसमें होड़ लगी है नीचे पहुंचने में, जब रुपया 50-55 पर था, आज वो क्या कहेंगे जब रुपया 83 पर है। प्रतिष्ठा गिरकर कहां टूटकर किस नाले में चली गई है मोदी जी की, ये कौन बताएगा। तो जुमलेबाजी करना एक बात होती है, सरकार चलाना दूसरी बात होती है। और सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है। ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी। इस डबल इंजन की सरकार में आखिर हुआ क्या है पिछले 5 सालों में, किया क्या है इन्होंने। अंतरकलह इतनी है कि मोदी जी बेचारे को खुद ही फोन उठा उठा के बागियों से बात करनी पड़ रही है। एक दूसरे की रस्साकशी में बेचारा हिमाचल जो पिस रहा है। कौन नीति निर्माण करेगा जब जयराम जी अपने दिमाग से और धूमल जी को काटने में और फलाने को आगे बढ़ाने में निकले जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हिमाचल को हिमाचलियत की आज जरूरत है। हिमाचल को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। हिमाचल को ऐसी नीतियों की जरूरत है जो बागबानों से लेकर महिलाओं का, युवाओं का और सरकारी कर्मचारियों की बात करे। हम आपके सामने आपके माध्यम से यही बात कहने के लिए आए। आनंद माधव जी जो एआईसीसी से हमारे कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मीडिया, कैप्टन परवीन डावर जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बेहतरीन प्रवक्ता एडवोकेट देवेंद्र जी, पुनीत मोदी जी, आप सभी का आज की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन। और विशेषकर हमारे जो पत्रकार बंधु धर्मशाला के बहुत ज़हीन और तेजस्वी पत्रकार हैं, आपका भी आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अनुरोध करूंगा मैडम सुप्रिया जी से कि वो पत्रकार वार्ता को संबोधित। आप सबको मेरा नमस्कार। और 2 दिन पहले शिमला में थी, आज धर्मशाला में हूँ। आगे भी कई कार्यक्रम लगेंगे। मुझे लगता है देवभूमि में जो चुनाव है वो निर्णायक चुनाव होगा देश के लिए भी और खास तौर से हिमाचल के लिए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि 5 साल से एक सरकार है और 5 साल की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर आपसे वोट मांगे, उसके बजाय कहा जा रहा है कैंडिडेट मत देखो, कुछ मत देखो, सिंबल पर मोहर लगा दो, सिंबल का बटन दबा दो।
ये कौन से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रहरी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लोकतंत्र का पहला नियम है कि कैंडिडेट देखकर अपनी स्वेच्छा से सारी विवेचना करके, सारा आकलन करके वोट डाला जाए, और प्रधानमंत्री यहां आकर ऐसी बात कहते हैं। खैर, यह अलग बात है कि हार से बौखलाए हुए हैं, आगामी हार से घबराए हुए हैं, और जहां पर नड्डा जी नाकाम हो गए, बागियों को खुद ही फोन करने में लगे हुए हैं और उनको पूरे जीवन का वास्ता देकर वापस लेने की बात कर रहे थे। वो वीडियो आप सबने कृपाल परमार जी का देखा होगा, उसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद जब आप आकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगने के बजाय जनता से ये कहते हैं कि कुछ भी मत देखो और एक सिंबल पर वोट दे दो, तो आप बुरी तरह से नाकाम हुए। और आप किसके लिए नाकाम हुए उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं तो पहले अपनी बात कर लेते हैं कि हम इस चुनाव में लेकर क्या आए हैं और क्या उतरे हैं। हमने 10 बड़े वादे किए थे और वही हमारे घोषणा पत्र जो कल रिलीज हुआ उसका मुख्य बिंदु है। हमारे 10 वादे किसानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, सेना में लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए है। 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं, और जैसे कि कान में जू नहीं रेंग रही है मोदी सरकार की या भाजपा सरकार की, यहां पर ये जबानी जमा खर्च नहीं है। हम चुनावी वादों और दावों की तरह ये नहीं कहते कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा और 2 करोड़ रोजगार बना देंगे और सबके सिर पर एक पक्का मकान होगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम इस तरह की बेवजह की फिजूल जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में और ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू कर दिखाई है, और उसकी बदौलत, उसके बलबूते पर हम ये वादा कर रहे हैं हिमाचल में कि यहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है ये मूलतः समझना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, अगर उनको लगता है कि उनकी आय घट रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम से उनकी जिंदगी बेहतर होगी, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम आनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आप बुजुर्ग बाप को उसकी पेंशन नहीं दे रहे हो, और दूसरे हिमाचल से सबसे ज्यादा लोग पर कैपिटा के हिसाब से इंडियन आर्मी में जाते हैं। हर 10 लाख आर्मी में भर्ती होने वाली 402 हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश हिमाचल है। इसके बाद उत्तराखंड आता है, इसके बाद बाकी प्रदेश आते हैं। और यहां पर जो अग्निवीर स्कीम लाकर आप सेना का भी मखौल उड़ा रहे हो, सैनिकों का मखौल उड़ा रहे हो और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, 23 साल के युवा को रिटायर करने की बात कर रहे हैं, तो आप बुजुर्ग पिता का पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के तहत मार रहे हैं और जवान बेटे का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं आप अग्निवीर कर। और ये दोनों ही चीजें हमें स्वीकार्य नहीं है। और 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर को निस्तो नाबूद करेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा कि हमारी सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया वो हम तुरंत करेंगे। इसमें मैं और भी आपको बातें बता देना चाहती हूँ, हम लोग इस पे पहले भी बात हुई है। महिलाओं के लिए इस पे मासिक 1500 रुपए सहायता की बात है, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि महिला सशक्तिकरण उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, और जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्तिकरण उनका होगा तो वो स्वतः सुरक्षित ज्यादा होंगी, स्वतः उनका सशक्तिकरण सामाजिक रूप से भी होगा। महंगाई की मार झेल रहे पूरे देश में ये होना चाहिए, लेकिन जहां हमारी सरकारें हम ये करने की कोशिशें कर रहे हैं, कहीं कहीं किया। और अब हिमाचल में चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री होने की बात हो या गैस सिलेंडर कम पैसे में देने की बात हो, उसको करेंगे। 5 लाख रोजगार बनाने की बात, लोग कहेंगे ये तो मोदी जी भी जुमला देते थे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सालाना, और अभी तक तो 16 करोड़, इनफैक्ट 8.5 साल हो गए तो 17 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। लेकिन 63,000 सरकारी पद हिमाचल में खाली क्यों है, सवाल ये है। वो किसके लिए खाली रखे जा रहे हैं और वो क्यों खाली रखे जा रहे हैं, क्या उनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है। और इसीलिए रोजगार बनाने की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टअप फंड की बात हुई है, मोबाइल क्लिनिक की बात हुई है, 4000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हर विधानसभा में खुलेंगे। एक और स्कीम है
और उत्तर भारत जहां से हम सब आते हैं, छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसका निवारण किया है गोबर खरीदकर। वो गोबर खरीदती है, उससे बायोफ्यूल्स बनाती है और इससे इंसेंटिव रहता है किसान को कि वो अपने जानवरों को जब उनका दूध आना बंद हो जाता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उसको सड़कों पर नहीं छोड़ देती है। इसलिए छुट्टा आवारा पशुओं की जो समस्या है वो बहुत हद तक रिजॉल्व हुई है, यहां पर भी है और इस समस्या का निवारण ऐसे करने की बात कर रहे हैं। ये हुई हमारी बातें। लेकिन आज थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और उनके मैनिफेस्टो में बड़ी गजब गजब बातें हैं। उनके मैनिफेस्टो में 8 लाख नौकरियों की बात है। तो सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि 8 लाख नौकरियां 5 साल से प्रभु आप सत्ता में थे, 1 ही लाख बना देते। 8 लाख तो चलिए दूर के ढोल सुहाने हैं, बाद में बनेंगे। 1 ही लाख रोजगार बना देते। 5 साल में रोजगार का रिकॉर्ड पहले सामने रखें, उसके बाद 8 लाख का दावा करें। यहां पर आकर अनाउंसमेंट हो रहा है स्कूटी और साइकिल दी जाएगी। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देनी चाहिए। हमारी लड़कियों को साइकिल देनी चाहिए, हमारी लड़कियों को फ्री में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन ये चीजें कहीं और होंगी तो रेवड़ी कही जाएंगी। आप अमीरों के अशर्फी बांटते रहिए, उस पर सवाल ना पूछा जाए, और जब आप करिएगा तो बड़ा अच्छा है। मुझे लगता है ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। और सॉरी टू से, त्वादा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता नहीं चलेगा। अगर रेवड़ी उत्तर प्रदेश में है और रेवड़ी मध्य प्रदेश में है तो रेवड़ी फिर यहां भी बोली जाएगी। अगर वो अच्छा वहां पर है तो ये भी अच्छा यहां पर है। तो दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। और अंततोगत्वा जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है, रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे नहीं, पिछले वादों का कोई आकलन नहीं करेंगे क्या, और उसके बारे में भी अभी मैं नेक्स्ट बात कर रही हूं कि क्या किया क्या नहीं। हिंदू मुसलमान जरूर आ जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या अन्य तमाम बातें हो, जो जिसका कि इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। 17 जगह सरकारें आपकी ओर हैं, 17 जगह करिए ये सब एक्सपेरिमेंट। हिमाचल के चुनाव में ये बात क्यों आ रही है? सवाल इस बात का है, आपने हिमाचल के युवाओं से क्या वादा किया था, उसका क्या हुआ? हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों से क्या वादा किया था? हिमाचल के सेब बागानों से क्या वादा किया था? हिमाचल की महिलाओं से क्या वादा किया था? उसके बारे में बात करिए आप। उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूं। स्वर्णिम हिमाचल के लिए भाजपा का एक संकल्प पत्र था, 2017 में स्वर्णिम हिमाचल के लिए रिलीज किया गया था। इसका पहला बिंदु था माफिया राज से सुशासित हिमाचल की ओर। माफिया राज का तो वो खात्मा हुआ कि नए नए माफिया बन गए। खनन माफिया, भर्ती माफिया, इम्तिहान माफिया, ट्रांसफर माफिया। परसों में शिमला में थी, मेरा टॉपिक कुछ और था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैंने अखबार में 2 साल की छोटी सी बच्ची के बारे में मनाली में पढ़ा, जिसका बलात्कार करके उसको नहर में फेंक दिया गया था, नाले में, और मैंने उस पर प्रेस वार्ता करी। यहां पर तो संरक्षण रेप के अभियुक्तों को दिया जा रहा है, तो आपने तो दूसरा सेट ऑफ माफिया बना दिया। तो पहले अपने इस वादे के बारे में बताइए कि क्या आपने चुनाव खनन माफिया, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया, भर्ती माफिया, इम्तिहान माफिया, इनके लिए जीता था? यह है स्वर्णिम हिमाचल। मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, युवाओं के होंगे सपने साकार। कौन से सपने साकार कर रहे हैं आप? 23 साल की जवान उम्र में अग्निवीर को रिटायर कर देना, अब वो घर बैठे या कहीं पर चपरासी बन के गाड़ियों की चेकिंग करें नीचे से और गेट खोले, इसके लिए आप ये करिएगा। और वो लोग जो अपनी जान की बाजी लगाकर आर्मी ज्वाइन करते हैं, ये युवाओं का सपना आप साकार कर रहे थे। कितने उद्योग आपने लगाए यहाँ, कितनी नौकरियां आपने दी यहाँ, इसके बारे में भी बात हो जाए। अब आप 8 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, पहले ये बताइए 5 साल में कितने दिए, अगले 5 साल मांगने से पहले। सशक्त नारी समान अधिकार। कौन सा समान अधिकार महिलाओं को मिला है? जो महिलाएं 410 का सिलेंडर खरीद कर खाना पकाती थी 2014 में, वो आज 1200 में सिलेंडर खरीद रही है। जो पकौड़ा, आप ही कहते थे पकौड़ा तले रोजगार रहेगा, 70 रुपए का तेल था सरसों का, 220 का हो गया है। आटा 22 का था, 40 का हो गया है। दूध पीने वाला 35 का था, 60 का हो गया है। ये महिलाओं का अधिकार की बात आप कर रहे हैं। महिलाओं का अधिकार तो ऐसा किया भारतीय जनता पार्टी ने
कि गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस बन के खड़ी है। 8,500 से ज्यादा शिकायतें हैं जिसका कोई सलूशन, कोई समाधान नहीं हुआ है। तो पहले इस बारे में बात करिए, जो आपका संकल्प पत्र स्वर्णिम हिमाचल का, उसके जवाब दीजिए। खुश कर्मचारी प्रभावी सरकार, 3 लाख सरकारी कर्मचारी त्राहिमाम करके आपसे कह रहे हैं हमें ओल्ड पेंशन स्कीम वापस चाहिए। और शायद उनका हौसला इसलिए ज्यादा बुलंद हो गया है क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इनफैक्ट राजस्थान की सरकार में तो पैसा भी अकाउंट में पहुंच गया है। कल लोगों का वीडियो भी चला था हिमाचल की प्रेस वार्ता में। तो उनका हौसला इसलिए बुलंद हुआ कि अगर ऐसा 2 सरकारें कर सकती तो यहां की सरकार क्यों नहीं कर सकती। ये खुशहाल कर्मचारी है। खुशहाल कर्मचारी वो है कि पहले उनका हक आप ओपीएस ना लाने से मांग लीजिए और उनके लड़कों को 23 साल की उम्र में आर्मी से रिटायर कर दीजिए। आर्मी का भी मनोबल तोड़िए, परिवारों का भी मनोबल तोड़िए, जो बीत रहा है उन पर और जुट के बीते। और इसमें ऑफकोर्स जो बड़ी बात आपने कही थी, शौर्य के प्रोत्साहन और पूर्व सैनिकों का सत्कार। मैं जरूर जानना चाहती हूं कि पूर्व सैनिकों का जो पुनर्वास होता है वो कितना हुआ हिमाचल में। आपने शौर्य का तो ये सम्मान किया कि अग्निवीरों से आप आर्मी को भरिएगा और कहिएगा लाखों के आवेदन आ गए। ये तो 4 साल की नौकरी है। देश में बेरोजगारी का ये आलम है कि 4 दिन की भी नौकरी होगी तो लाइन लग जाएगी। आप देश को इस कगार पर ले आए हैं कि आपको खुद 86 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज बांटना पड़ रहा है, उसके बाद भी लोग आपसे फ्री का अनाज लेने आ रहे हैं। ऐसी ध्वस्त आपने अर्थव्यवस्था कर दी है। जो कहते थे कि प्रधानमंत्री की 100 और रुपए का मूल्य एक जैसा और उसमें होड़ लगी है नीचे पहुंचने में, जब रुपया 50-55 पर था, आज वो क्या कहेंगे जब रुपया 83 पर है। प्रतिष्ठा गिरकर कहां टूटकर किस नाले में चली गई है मोदी जी की, ये कौन बताएगा। तो जुमलेबाजी करना एक बात होती है, सरकार चलाना दूसरी बात होती है। और सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है। ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार थी। इस डबल इंजन की सरकार में आखिर हुआ क्या है पिछले 5 सालों में, किया क्या है इन्होंने। अंतरकलह इतनी है कि मोदी जी बेचारे को खुद ही फोन उठा उठा के बागियों से बात करनी पड़ रही है। एक दूसरे की रस्साकशी में बेचारा हिमाचल जो पिस रहा है। कौन नीति निर्माण करेगा जब जयराम जी अपने दिमाग से और धूमल जी को काटने में और फलाने को आगे बढ़ाने में निकले जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हिमाचल को हिमाचलियत की आज जरूरत है। हिमाचल को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। हिमाचल को ऐसी नीतियों की जरूरत है जो बागबानों से लेकर महिलाओं का, युवाओं का और सरकारी कर्मचारियों की बात करे। हम आपके सामने आपके माध्यम से यही बात कहने के लिए आए। आनंद माधव जी जो एआईसीसी से हमारे कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मीडिया कैप्टन परवीन डावर जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बेहतरीन प्रवक्ता एडवोकेट देवेंद्र जी, मोदी जी, आप सभी का आज की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन। और विशेषकर हमारे जो पत्रकार बंधु धर्मशाला के जो बहुत ज़हीन और तेजस्वी पत्रकार हैं, आपका भी आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अनुरोध करूंगा मैं सुप्रिया जी से कि वो पत्रकार वार्ता को संबोधित। आप सबको मेरा नमस्कार। और 2 दिन पहले शिमला में थी, आज धर्मशाला में हूँ। आगे भी कई कार्यक्रम लगेंगे। मुझे लगता है देवभूमि में जो चुनाव है वो निर्णायक चुनाव होगा देश के लिए भी और खास तौर से हिमाचल के लिए। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि 5 साल से एक सरकार है और 5 साल की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर आपसे वोट मांगे, उसके बजाय कहा जा रहा है कैंडिडेट मत देखो, कुछ मत देखो, सिंबल पर मोहर लगा दो, सिंबल का बटन दबा दो। ये कौन से लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रहरी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लोकतंत्र का पहला नियम है कि कैंडिडेट देखकर अपनी स्वेच्छा से सारी विवेचना करके, सारा आकलन करके वोट डाला जाए और प्रधानमंत्री यहां आकर ऐसी बात कहते हैं। खैर, यह अलग बात है कि हार से बौखलाए हुए हैं, आगामी हार से घबराए हुए हैं और जहां पर नड्डा जी नाकाम हो गए, बागियों को खुद ही फोन करने में लगे हुए हैं और उनको पूरे जीवन का वास्ता देकर
वापस लेने की बात कर रहे थे। वो वीडियो आप सबने कृपाल परमार जी का देखा होगा, उसके बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद जब आप आकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर वोट मांगने के बजाय जनता से ये कहते हैं कि कुछ भी मत देखो और एक सिंबल पर वोट दे दो, तो आप बुरी तरह से नाकाम हुए। और आप किसके लिए नाकाम हुए उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं तो पहले अपनी बात कर लेते हैं कि हम इस चुनाव में लेकर क्या आए हैं और क्या उतरे हैं। हमने 10 बड़े वादे किए थे और वही हमारे घोषणा पत्र जो कल रिलीज हुआ उसका मुख्य बिंदु है। हमारे 10 वादे किसानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, सेना में लोगों के लिए और सबसे ज्यादा इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए है। 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। और जैसे कि कान में जू नहीं रेंग रही है मोदी सरकार की या भाजपा सरकार की, यहां पर ये जबानी जमा खर्च नहीं है। हम चुनावी वादों और दावों की तरह ये नहीं कहते कि 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा और 2 करोड़ रोजगार बना देंगे और सबके सिर पर एक पक्का मकान होगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम इस तरह की बेवजह की फिजूल जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में और ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू कर दिखाई है और उसकी बदौलत उसके बलबूते पर हम ये वादा कर रहे हैं हिमाचल में कि यहां पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम आएगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों जरूरी है ये मूलतः समझना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, अगर उनको लगता है कि उनकी आय घट रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम से उनकी जिंदगी बेहतर होगी, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम आनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आप बुजुर्ग बाप को उसकी पेंशन नहीं दे रहे हो और दूसरे हिमाचल से सबसे ज्यादा लोग पर कैपिटा के हिसाब से इंडियन आर्मी में जाते हैं। हर 10 लाख आर्मी में भर्ती होने वाली 402 हिंदुस्तान में नंबर 1 प्रदेश हिमाचल है। इसके बाद उत्तराखंड आता है, इसके बाद बाकी प्रदेश आते हैं। और यहां पर जो अग्निवीर स्कीम लाकर आप सेना का भी मखौल उड़ा रहे हो, सैनिकों का मखौल उड़ा रहे हो और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, 23 साल के युवा को रिटायर करने की बात कर रहे हैं, तो आप बुजुर्ग पिता का पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के तहत मार रहे हैं और जवान बेटे का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं आप अग्निवीर कर। और ये दोनों ही चीजें हमें स्वीकार्य नहीं है। और 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर को निस्तो नाबूद करेंगे। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा कि हमारी सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया वो हम तुरंत करेंगे। इसमें मैं और भी आपको बातें बता देना चाहती हूँ, हम लोग इस पे पहले भी बात हुई है। महिलाओं के लिए इस पे मासिक 1500 रुपए सहायता की बात है, क्योंकि हमारा अपना मानना है कि महिला सशक्तिकरण उनके आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। और जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्तिकरण उनका होगा तो वो स्वतः सुरक्षित ज्यादा होंगी, स्वतः उनका सशक्तिकरण सामाजिक रूप से भी होगा। महंगाई की मार झेल रहे पूरे देश में ये होना चाहिए, लेकिन जहां हमारी सरकारें हम ये करने की कोशिशें कर रहे हैं, कहीं कहीं किया। और अब हिमाचल में चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री होने की बात हो या गैस सिलेंडर कम पैसे में देने की बात हो, उसको करेंगे। 5 लाख रोजगार बनाने की बात, लोग कहेंगे ये तो मोदी जी भी जुमला देते थे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सालाना और अभी तक तो 16 करोड़, इनफैक्ट 8.5 साल हो गए तो 17 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। लेकिन 63,000 सरकारी पद हिमाचल में खाली क्यों है, सवाल ये है वो किसके लिए खाली रखे जा रहे हैं और वो क्यों खाली रखे जा रहे हैं, क्या उनकी भर्ती नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है। और इसीलिए रोजगार बनाने की हम बात कर रहे हैं। स्टार्टअप फंड की बात हुई है, मोबाइल क्लिनिक की बात हुई है, 4,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल हर विधानसभा में खुलेंगे। एक और स्कीम है और उत्तर भारत जहां से हम सब आते हैं, छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसका निवारण किया है।